नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखो यार, 4-5 दिन जो क्लास है हमें रोकनी पड़ी क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझे घर जाना पड़ा और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो 1-2 दिन तो वैसे मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी लेके जाना पड़ता है क्योंकि इतना दूर जो है, दिल्ली से दूर है ना। तो आपका 4-5 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका टाइम मैंने लिया है इतना, तो मैं क्या करूँगा कि क्लास की जो टाइमिंग है वो मैंने कोशिश करी है किसी भी तरीके से, तो मैं अब इनको बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि 4-5 दिन का जो टाइम हमारा ख़राब हुआ वो हम इन क्लासों में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, आप टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज़ का। ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप हमें पढ़ाएंगे नहीं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं और फिर भी आप छोड़ के जा रहे हो। और ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है ना। एक बार आपसे वादा कर चुका हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और फिर मैं उनको ऐसा करूँ नहीं, ये मेरा आदत, मेरा सिद्धांत नहीं है। चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन देखो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या में उपस्थित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो अब क्या होता है कि आप कम लोग आते हैं, उपस्थिति नहीं होती लाइव क्लास में। जब उपस्थिति नहीं होती तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते ना, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सभी लोग, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग है। थैंक यू सो मच। और चिंता मत करो, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, तो टाइमिंग यही रहेगा मैथ की क्लास का, 7 बजे ही मैथ की क्लास आएगी। ठीक है। और हाँ, आज इंग्लिश की 8 बजे क्लास आने वाली है, वो ज़रूर अटेंड करना है आप लोगों को। 8 बजे वो क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है। और 9 बजे आज हम लाइव सेशन करेंगे, तो सभी लोग 9 बजे उपस्थित हो जाना। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधा बोर्ड पे ध्यान दो। और एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी 15-16 क्लास नंबर सिस्टम की करी है, उसमें हमने क्या मोटा मोटा, ताकि आपका एक फ़्लो बन जाए, आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे चीज़ों को कवर करी। ठीक है। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना, आपको लाइक करना है ताकि थोड़ा सा जोश आ जाए मेरे में, मोटिवेशन में थोड़ा मिल जाए मुझे, और आप लोगों के लिए नया चीज़ें मैं आप लोगों को लेके आऊँ, सिखा सकूँ, और कतई जीरो से सिखाना हूँ। और देखिए, एक चीज़ आपको ये भी पता है कि मैं हमेशा पहले लो लेवल की चीज़ें उठाता हूँ और फिर ऊपर लेवल की उठाता हूँ। तो अभी तो हमने शुरुआत करी है, तो आप देखते जाओ, धीरे धीरे आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। पेशेंस रखो, बस एक बार सीखो, ट्रस्ट करके, विश्वास करके सीखो चीज़ों को, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब बोर्ड पे आए सीधा। देखो, लास्ट जो क्लास थी मैंने उसमें आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, कि प्राइम नंबर होता क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वह संख्या जिसमें एक उस स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो प्राइम नंबर होती है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या होती है। इसका एक दूसरा पार्ट होता है भाज्य संख्या, यानी वह संख्या जिसमें एक स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाता हो, चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। वहीं से लेके चलेंगे जहाँ मैंने आपको छोड़ा था, टेंशन मत लो आप। देखो, जैसे मान के चलो, मैं आपसे 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक है 11 और एक ले लिया मैंने 4। सिंपल सी बात। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस 11 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो, इसमें एक तो 1 का जाएगा, ठीक है, और एक 11 का जाएगा, और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो जो इस प्रकार की जो संख्या है वो होती है आपकी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है। और बात करते हैं इस 4 की। देखो, 4 में 4 का तो जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का भी जाएगा। ठीक है। तो जिसमें एक स्वयं और अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। सिंपल सी बात है, भाज्य संख्या। ठीक है। चलो, ये यहाँ तक मैंने पिछली क्लासों में अच्छे से समझाया आप लोगों को, ताकि ये आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। फिर मैंने इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको अभाज्य संख्या के बारे में। वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी, नंबर सिस्टम की बेसिक टू एडवांस, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, मैंने इनमें क्या क्या बता दिया है ना। तो अब चीज़ों को वहीं से लेके मैं आगे चलेंगे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे नंबर सिस्टम का। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए, बढ़िया है, शानदार, ज़बरदस्त। हाँ, तो लाइक कर दो आप सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू। चलो, हाँ, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कमेंट मुझे दिख रहे हैं, टेंशन मत लो आप।
ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। आज जीवर के बात कर लेंगे लाइव में 9 बजे कि ग्रुप को लेके भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनको भी हम बात कर लेंगे, आगे की प्लानिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे, चिंता मत करो आप, है ना। तो सब कुछ करेंगे, वैकेंसी के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो टेंशन मत लो। 9 बजे तैयार है ना सभी लोग। चलो, तो अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और हम आगे चलते हैं आज, है ना। देखो, अब आप कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा हेडिंग डाल लेनी है और लिखना है आपको टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लिख लो आप योगफल ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना, ठीक है। ये एक टाइप है हमारी। देखिए, टाइप में बांटने का फायदा ये होता है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को हमें कैसे कैसे सोल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चनों को मैं जल्दी कैसे सोल्व कर सकता हूँ और किस तरीके से मेरे नोट्स बनेंगे, वो सब कुछ आपको पता चलता रहता है। इस वजह से मैं हमेशा ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ और टाइप के हिसाब से चीज़ें पढ़ाता हूँ, जीरो लेसे पढ़ाता हूँ, ताकि एक बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल जिसको कुछ नहीं आता मैथ में, वो भी चीज़ें सीख जाता है। 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, 1 मिनट, इसका भी इलाज कर देते हैं। चलो, देखो, तो अब बात कर लेते हैं योगफल ज्ञात करना। अब आप बोलोगे सर किस चीज़ का योगफल बता रहे हो आप हमें, तो कुछ भी नहीं है। देखिए, योगफल तो ज्ञात करेंगे तो संख्याओं का याद करेंगे। अब संख्याएं कौन कौन सी, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप किन किन संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे और कैसे कैसे उनमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या तरीका होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उनको जल्दी कैसे हम सोल्व करेंगे, वो हम बताएंगे यहाँ पर। तो देखो यार, हम योगफल की बात कर रहे हैं तो हम करना तो क्या है, संख्या का ही योगफल ज्ञात करेंगे। संख्या जो होती है हमारी, नंबर जो होता है, उसी का तो योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे योगफल बात कर रहा है, कोई एक संख्या की तो बात होगी नहीं, क्योंकि अगर मान के चलो 2 है, 2 का क्या योगफल करोगे। अब कोई संख्या ऐसी होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उनका आपस में उनको जोड़ेंगे, वो तो योगफल भी हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई एक संख्या तो होगी नहीं, संख्याएं होगी वो। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी जिनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या का, ठीक है। बता देता हूं एक बार, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है, अच्छे से मैंने बताया है, क्लास में देख लीजिएगा आप, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राकृत संख्या। इसके बाद में हम बात करेंगे सम संख्या के ऊपर, यानी इवन नंबर के ऊपर। फिर हम बात करेंगे विषम संख्या। फिर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी, समांतर जो श्रेणी वाली जो संख्या होती है। अब आप बोलोगे सर ये समांतर श्रेणी क्या होती है, चिंता मत करो, नंबर सिस्टम में इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एक टॉपिक होता है ये, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है समांतर श्रेणी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि कोई संख्या इस तरीके से चल रही है कि जैसे 3, ठीक है, 3 के बाद में 7, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंट कितना, आप बोलोगे सर 4। फिर कोई संख्या चल रही है 11, ठीक है, फिर चल रही है 15, फिर चल रही है 19, ठीक है। तो समांतर यानी समान अंतर, वे संख्या जिनके बीच में समान अंतर हो। तो देखो 3 और 4 के बीच में ये 4 का, यहाँ भी कितना है 4 का, यहाँ भी कितना है 4 का, यहाँ भी कितना है 4 का, और ये डॉट 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 आपको दिख पा रहा है ना, ये डॉट डॉट आगे चलती जा रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं का कैसा हम योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी समांतर श्रेणी। अब दूसरी होती है गुणज वाली संख्या। दूसरी कौन सी होती है, अगली गुणज वाली संख्या। गुणज वाली संख्या कहने का मतलब जैसे 3 6, यानी 3 का मल्टीपल, वह संख्या जो 3 के मल्टीपल हो या 5 के मल्टीपल हो या 10 का मल्टीपल हो या 9 का मल्टीपल हो। जैसे मैं बात करूँ 3 6 9 12, ठीक है, 15, तो ये 3 का गुणज हुआ ना, तो गुणज वे जो मल्टीपल हो आपस में, तो इस तरीके से संख्या, तो इनका हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, अब सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ये प्राकृत जो संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो 1 से चालू होती है और इन्फिनिटी तक चलती है, अनंत तक चलती है, उन संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। फिर हम सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर समांतर श्रेणी और फिर गुणज वाली संख्या, ठीक है। इनके ढेरों सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे स्टेट की कोई वैकेंसी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपके क्वेश्चन, सीजीएल सीपीओ में क्वेश्चन आते हैं, इनके डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, तो सारा कुछ मैं करवाऊंगा। लेकिन पहले तो हमें बेसिक चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी ना, तो पेशेंस रखो आप। चलो लाइक कर दो, हैं, लाइक कर दो सभी लोग, जो भी नए लोग देख रहे हैं। यहाँ तक आपने उतार लिया, तो अब डाल लो सबसे पहले प्राकृत संख्या। हाँ चलो, यहाँ तक अगर हमने लिख लिया तो इसको अभी मिटाओ मत आप, है ना, अपने बुक में
ऐसा कैसा लिख लिया आपने, तो इसका जस्ट आगे ये लिख लो कि इनका योगफल ज्ञात करने का केवल एक ही फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। लोग क्या करते हैं, योगफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं, और मैंने केवल एक फॉर्मूले के यूज से ही इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन दे देना, मैं आपको एक ही फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व कराऊंगा। और यही तो चालाकी होती है, यही तो तरीका होता है आपको लाखों स्टूडेंट से आगे निकलने का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब मैं जैसे बात करूँ छोटा सा एग्जाम्पल की, मैं आपसे पूछूँ कि 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो सिंपल सी बात, आप जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में, आप वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 39 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताओ, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो फिर आपकी समझ में थोड़ा सा आप सोचोगे थोड़ा सा, लेकिन आप इसको 2 स्टेप में सोल्व कर पाओगे। अपने हिसाब की बता रहा हूँ मैं। आप क्या करोगे, पहले 1 से लेकर 99 तक ज्ञात करोगे, फिर 1 से लेकर 38 तक ज्ञात करोगे। ठीक है, तो फिर आप 1 से लेकर 99 में से 1 से लेकर 38 तक की संख्याओं का जो योगफल है वो लेस करोगे, फिर आपका जो मिलेगा वो 39 से लेकर 99 तक मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप केवल इसको एक स्टेप में सोल्व करोगे। डायरेक्ट आप 39 लिखोगे, 99 लिखोगे और डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। वो क्या फॉर्मूला है अब आपको बोर्ड पे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, इन तमाम तरीके की संख्याओं को जो हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो मैं केवल आपको एक फॉर्मूला ही बताऊंगा, और वो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। पदों की संख्या जिसे मैं n से नोट करता हूं, n कोष्टक प्रथम पद, दिख पा रहा होगा आपको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और बटा 2, बस ये फॉर्मूला लिख लो आप। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। पदों की संख्या जिसे हम n से नोट करेंगे, प्रथम पद, अंतिम पद और बटा 2। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसकी कंडीशन होती है, वो हम डिटेल देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ, समझ में आ गया। पदों की संख्या यानी n कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ठीक है, उतार दो, मिटा दो इसको। चलो सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर, शाबाश, मज़ा तो आएगा। जरा चीज़ों सीखोगे तो मज़ा तो आएगा ही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ वापस, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कैसे हम इसको यूज करेंगे। पदों की संख्या यानी n से हम नोट करते हैं इसको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और बटे 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो आप, और पहला हम ज्ञात करेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल, फिर सम संख्याओं का, फिर विषम संख्याओं का, फिर समांतर श्रेणी और फिर गुणज वाली संख्या, और कैसे कैसे इनमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सब कुछ देखते हैं। तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे पहले मैं, जो आप आम लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है प्यारे साथी, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अभी इसमें, डिफरेंट प्रकार का। हाँ, तो क्वेश्चन है 1 से लेके हमें 100 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ये नॉर्मल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, हालांकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूला का यूज करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आगे मुझे बताना ना पड़े। ठीक है, चलो देखो, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है कि यार पदों की संख्या, ये n क्या है, यहाँ पे प्रथम पद कौन सा होगा, अंतिम पद कौन सा होगा, ये तो पता करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, सबसे पहले पदों की संख्या यानी n, इसको रहने दो, अभी बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट अभी बताता हूँ। एक प्रथम पद यानी 1 हो गया, अंतिम पद कौन सा है आपका, 100 हो गया। अब बात करोगे और बटा नीचे 2, अब आप बोलोगे सर n क्या है, तो n है पदों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि इस 1 से लेकर 100 तक जब मैं चलूँ तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे गिनने में। यानी ये होता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने पद हैं, कितने नंबर हैं। जब आप गिनती गिनोगे ना 1 से लेकर 100 तक, तो कितने पद हैं वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे सर मिल गया मुझे कितना, 100।
तो 100 मिल गया आपको। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करना इजी है। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं, ये मैं आपको जब सरलीकरण पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो कोष्टक को सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया 101, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 101 आ गया और यहाँ पे और ये आ गया। अब देखो काट दीजिएगा इसको, आप काटोगे तो कितना आ गया 50। अब सिंपल सी बात है, इस 1 0 को यहाँ पे लिखो मत। आपको पता है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 का 5 आना है, यहाँ पे 0 आना, यहाँ 5 आना और 1 0 यहाँ पे चिपका दो। तो 50 50 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई आप तक बात। चलिए मिटा दो इस क्वेश्चन को, समझ लीजिएगा। प्रथम पद यानी ये, अंतिम पद यानी ये, पदों की संख्या कितने पद हैं वो बटा दो, आंसर 50 50। सो अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसमें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी में कि देखो कैसे करते हैं। देखो मैं ले लूँ कि मुझे बताइए 31 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आम लोग बताते हैं, जो अदर टीचर बताते होंगे, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 100 तक, फिर वो ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 30 तक, फिर इनका योगफल जो होगा ना उसमें से इसका योगफल घटाएंगे और फिर वो देखेंगे 31 से लेकर। लेकिन ये तरीका गलत है, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास एग्जाम। नहीं, इस तरीके से मत करना, मात खा जाओगे एग्जाम में, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। तो और अलग क्या है, अलग यही तो है। अब आपको करना क्या, इस फॉर्मूले का यूज करना, बस कुछ नहीं करना। जब आपको पदों की संख्या पता चल जाएगी ना कि कितने पद है, बस वही क्वेश्चन सोल्व है। अब आ जाओ। तो सबसे पहले प्रथम पद कितने हैं भाई, 31। ठीक है, समझ में आ रहा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना है 100। ये तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या आता है n, और यहाँ पे क्या आता है 2। अब आप बोलोगे सर n क्या है, यानी n क्या है, पदों की संख्या। अब आप बोलोगे सर कैसे काउंट करेंगे, 31 से लेकर 100 तक कितने पद है। मान के चलो ये तो इजी, आप काउंट कर लोगे फिर भी, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चलो 87 दे दूँ तो थोड़ी सी समस्या होगी ना आप लोगों को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैं सब बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ मैंने ले लिया अभी तो 100। अब पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप मुझे इतना सा बता दीजिए। ये बोल रहा है कि 31 से फ्रॉम 31, यानी 31 से, यानी गिनती जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, 31 से। कहने का मतलब 31 को आपको काउंट करना है और 100 तक। जब आप 31 से काउंट करेंगे और 100 तक चलेंगे तो इसमें पद कितने आएंगे, ये ज्ञात करने का एकमात्र तरीका यही है। बिल्कुल फालतू की बुद्धि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। इस 100 में से अंतिम पद में से 31 से पूछ रहा है ना, तो एक कम करके घटा दो इसमें से। तो 31 में से एक कम करूंगा तो कितना हो गया 30, और बचा कितना 70। ठीक है, तो पद कितने आ गए हमारे पास 70। कैसे बताया मैंने, जब भी इस प्रकार के, मान के चलो यहाँ पे 22 होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर यहाँ पे 22 होता तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 22 में से एक कम करके इस 100 में से घटा दो। तो यहाँ पे आप कितने घटाते, आप घटाते 21 घटाते। कितने घटाते आप, 21 घटाते। और 21 जब आप घटाएंगे तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पदों की संख्या ज्ञात करना आपको आ गया होगा, आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब क्वेश्चन वापस वहीं आ जाइएगा। यहाँ पे कितना था 31, यहाँ पे कितना था 31। तो पद कितने ज्ञात करने हैं, इस 100 में से एक कम करके घटाना है। तो कितना आ गया 70। तो यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिएगा कितना 70। ठीक है, यहाँ मिटा दो, इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ। अब इसको सोल्व करिएगा, सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 मल्टीपल 131/2। ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल सम का हम यूज करते हैं, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम आपको बताऊँगा तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा। उसको हम बेसिक से सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे। तो अभी आप जो इस प्रकार के जो कैलकुलेशन है ना, आप इनको करो ही मत। मैं आपको एक अलग ही तरीका बताऊँगा गुणा भाग को करने का तरीका।
सरलीकरण में। अभी मैं इनको डायरेक्ट काट पीट के सोल्व करूँगा तो आप समझ में नहीं आएंगे कि सर आपने कैसे कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को यहीं रोक दीजिएगा। आप इनको 35 और 35 को 1 से 31 से आप गुणा कर लीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनको डिजिटल सम से सोल्व करना बताऊँगा आपको, डिजिटल सम से, ठीक है। तो जो डिजिटल सम है ना, वो इसको 5 सेकंड में सोल्व कर देगा। अभी जब मैं उस डिजिटल सम का बेसिक बताऊंगा तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा सरलीकरण में, ठीक है। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए जो भी आता है, ठीक है। चलो, आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कहने का मतलब सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे फिर, ठीक है। तो इस प्राकृत संख्याओं का योगफल तो इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहाँ से मुझे ज्ञात करना है 21 से लेके 77 तक, यानी 21 से लेके 77 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। 21 से लेके 77 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यह आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले प्रथम पद यानी 21, अंतिम पद कौन सा भाई, 77, ठीक है। अब यहाँ पे पदों की संख्या तो मैंने आपको बताया, इसमें से एक कम करके इसमें से घटा दो। तो 77 में से आपको कितना घटाना है, 20 घटाना है। बच कितने गए, 57 बच गए। और 57 या क्या आ जाएंगे यहाँ पे पद, और नीचे क्या आ जाएगा, 2। काट पीट के आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? चलिए, तो ये हमने अभी तक क्या देखा, प्राकृत संख्याओं का सम कैसे करते हैं, प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। केवल एक फॉर्मूला देखा हमने, पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। क्लियर हो गई आप तक बात? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात डाल लेते हैं कि सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा डाल लीजिएगा इसी में, क्योंकि पहला प्राकृत थी, दूसरा सम थी। सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं, वो क्या, मैं आपसे ये बोलूँ कि यार आप 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखो एक बार। तो आप बोलोगे हाँ सर मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे चलो 1 से 20 तक के नहीं, 1 से 10 तक की बताता हूँ आपको। मैं आपसे बोलूँ 1 से लेके 10 तक की गिनती लिखो, तो आप लिखोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इनका वो यही है, वो यही है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो इसमें सम संख्या कितनी, यानी इवन नंबर कितने हैं, मुझे ये बताइए। तो आप चेक करोगे सर 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 10 भी होगा। तो आप देखेंगे सर 1 2 3 4 5 हो गए, आप बोलोगे सर 5 हो गए। तो फिर इवन ओड कितने बच गए, तो आप बोलोगे सर ओड बच गए 5, यानी 1 3 5 7 9, ये कितने बच गए, ओड कितने बच गए 5, इवन कितने हो गए 5। ये बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब 1 से लेकर 10 तक की आपने संख्या लिखी, गिनती लिखी, तो उसमें इवन कितने पाए आपने 5, ओड कितने पाए 5 पाए। तो इसका मतलब ये हो गया, और ये संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या, 1 से चालू हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब भी आप प्राकृत संख्या गिनती लिखते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, गिनती लिखते हैं, तो उस गिनती में जहाँ तक भी वो गिनती होती है उसमें आधी सम संख्या होगी, आधी क्या होगी, उसमें विषम संख्या होगी, जैसा कि 10 में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मान के चलो यहाँ पे केवल 9 ही हो, तो यहाँ पे क्या हो, केवल 9 ही हो, तो फिर आप ये चेक करिए कि इसका पहला अंक कौन सा है। पहला अंक और लास्ट का अंक देखिएगा, सम है या विषम है, ये उसके हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान के चलिए आपने गिनती लिखी 9 तक, तो इसका अंतिम जो अंक है, जो संख्या वो कौन सी है, 9, और 9 क्या है, ओड। तो अब आप इसको काउंट करिए, 9 तक है, तो 9 में लास्ट का जो बचा ना वो ज़्यादा होता है। तो आप 9 तक गिनते हैं, तो इसको 4 और 5 में, पहले 8 में तोड़ लो, 4 4 में, तो 4 तो सम होगी, उसमें 4 ही क्या होगी, विषम होगी। लेकिन लास्ट का देखो, लास्ट का आपने पता किया 9 तो क्या एक ओड है, तो ये एक ऐड कर दो 4 में, तो एक ऐड किया तो 5 + 4 हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे सर समझ में आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब ध्यान से समझना, अब आप आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब जो भी प्राकृत संख्या होती है वो किससे बनी होती है, सम संख्या और विषम संख्या, उसमें बराबर होती है सम संख्या और विषम संख्या, ओड नंबर और इवन नंबर। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें कि सम संख्याओं को योगफल कैसे ज्ञात करें। अब क्वेश्चन लिखो, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया इसमें, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 तक की, ये तो देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं। 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्या यानी इवन नंबर का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने आपको, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का यानी इवन नंबर का योगफल आपको ज्ञात करना है। अब वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, बस पदों की संख्या आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 मुख्य बातें हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी है। वो क्या क्या कि हमें पूछ क्या रहा है, सम संख्या, बस मेन चीज आ गई क्या, सम संख्या। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, n कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही था ना हमारा, बटा 2। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो प्रथम पद आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे अंतिम पद आएगा वो कौन सा आएगा। अब फट क्या रहे हैं, सम संख्या, तो यहाँ पे जो प्रथम पद आएगा वो सम संख्या ही होनी चाहिए, यहाँ पे जो अंतिम पद आएगा वो सम संख्या ही होनी चाहिए, और यहाँ पे वो पद आने चाहिए जो सम संख्या के हों। अब इसकी बात करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बता दो मेरे प्यारे साथियों कि 1 से लेकर जब 20 तक की आप गिनती लिखते हैं तो इसमें कितनी सम संख्या है। तो आप बोलोगे सर 20 का आधा, 10 सम 10 विषम, 10 इवन 10 ओड। ठीक है, तो 1 से लेकर पदों की संख्या तो मुझे पता चल गई कितनी, 10, क्योंकि 20 में 10 तो सम होती है और 10 ही विषम। तो पदों की संख्या तो ज्ञात करना हो गया कि ये तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये लो जी 10 लिख दिया। समझ में आई कि नहीं आपको बात। ये 10 कैसा है पता है आपको, एन का मतलब है कि वो सम लेनी है, वो सम संख्या लेनी है, वो सम पदों की संख्या लेनी है जो 1 से लेकर 20 तक के बीच में है। तो आप देखेंगे सर 1 से लेकर 20 तक में तो 10 ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 होता तो 15 हो जाता, 40 होता तो 20 हो जाता। अब प्रथम पद क्या लेना है, तो मैंने बताया कि संख्या चेक करो, संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर सम संख्या। तो इसका प्रथम पद कौन सा लेना है, सम संख्या ही लेना है। तो अब गिनती कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेते हैं। तो 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो क्या है, विषम है, ओड है। तो इसका प्रथम पद हमें सम लेना है, तो 1 के बाद में कौन सा, 2 लेना है। तो यहाँ पे हमें 2 ले लिया है ना। और अंतिम आपको पता है 20 लेना है अंतिम पद, ये ऑलरेडी क्या है, सम है। तो सम है तो 20 हम इसमें ले लेंगे और यहाँ पे 2 का भाग इसमें दे देंगे। और 2 का भाग दिया तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया यहाँ पे 22 को जब 5 से किया तो 110 आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें सम विषम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो कल का थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम आगे देखेंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे हम इसमें, है ना। फिर एक क्लास और कर लेंगे जिसमें समांतर और गुणज वाली देख लेंगे। ठीक है।